हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं पूनम कालेरवन और चलिए हम कर लेते हैं एमसीक्यू सर्कल को लेके। भाई ये त्योहार का दिन है तो बोर्ड पे कराना थोड़ा सा टाइम नहीं है, तो अभी हम इस पे कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना मैं स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से दे पाऊंगी और ऑप्शन भी अच्छे से दे पाऊंगी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड द लाइन दिस इज, ये होगी या ये होगी या ये होगी। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। वो कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल निकालो, सर्कल की इक्वेशन निकालो जो ओरिजन से पास करती है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो सर्कल है ये और ये जो लाइन है ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी वो पास करती है। अब ये जो सर्कल की लाइन है, अगर मैं इसको लेके फिगर बना लेती हूँ इसकी, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, इसका मुझे सेंटर क्या होता है आपका -g और -f। तो मुझे इसका सेंटर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से g की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 1, तो -1, तो आपकी जो आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका -2। ये मेरे सेंटर की इक्वेशन आ गई, सॉरी सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये लाइन है नीचे x + y -1, ये मान लो ये ऐसे काट रही है, ये लाइन है मेरी क्या, x + y क्या थी आपकी -1, ठीक है, ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे ना एक दूसरा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हो और जो ओरिजिन से भी पास करती हो, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालूं, इस पॉइंट को निकालूं, इस पॉइंट को निकालूं, और तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया मेरा 0 0। और मैं फिर इक्वेशन कैसे निकालूं, मुझे पता है आपकी इक्वेशन निकालने का तरीका होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c। 3 अननोन है, 3 ही पॉइंट आएंगे, रखोगे 3 इक्वेशन आएगी, सोल्व करोगे तो आपकी जो है g की, f की और c की वैल्यू आ जाएगी और आप इक्वेशन को बता पाओगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है, लेकिन अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए कॉमन कोड है, और कॉमन कोड निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो ये सर्कल है s और ये सर्कल है s', तो जब आप कॉमन कोड निकालते थे तो कॉमन कोड निकालने का फॉर्मूला क्या था, s - s' था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सर्कल में से मैं इस सर्कल को माइनस करूंगी तो ये लाइन आएगी, ठीक है। तो मुझे अब ना ऑप्शन पे देख लेना है, ठीक है, ऑप्शन पे देख लेना है कि भाई ये सर्कल है, इस सर्कल में से मैं इसको घटाऊं, क्या ये आएगा, क्या देख लो आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं इस सर्कल में से इसको घटाती हूँ, x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, 22 में से इसको घटाऊंगी तो माइनस का, देखो माइनस का मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या बचेगा मेरा यहाँ पे -24x बचेगा। इसमें से मैं इसको घटा रही हूँ, इसमें से इसको घटाऊंगी तो ये बच गया मेरा -20y और -20 = 0। क्या ये लाइन की इक्वेशन बनी, क्या नहीं बनी, तो ऑप्शन ए कट गया, ठीक है। अब दूसरे को घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे, पहली 2 टर्म तो कट गई, ये घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा वापस, ये भी यानी ये भी -24x, और इसको घटाओगे तो ये माइनस का बचेगा आपका 12x और -20, तो ये भी आपकी इस इक्वेशन के इक्वल नहीं आई, तो ये भी ऑप्शन में नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। अब आप इसमें से अगर इसको घटाओगे तो ये इसमें से x से x कट गया, y² से y² कट गया, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 20x, क्या बच जाएगा आपके पास 20x। अब क्या घटाओगे, 4y है, इधर के 16y है, घटाओगे तो वो वापस जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा 20y और -20, ये आपका बचने वाला है। तो यहां से आप 20 को कॉमन लोगे, x + y - 1 = 0। हाँ, तो ये जो रहेगा मेरा राइट ऑप्शन क्या रहेगा, मेरा C इज द राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल था वो और ये जो सर्कल है वो, उसकी जो कॉमन कोड है वो क्या है, ये लाइन है, जिसको उसने नहीं बताया पर मैंने उसको ये फिगर बनाई और यहाँ से मैंने पहचान लिया कि इस सर्कल में से मैं इस सर्कल को घटाऊं, अगर यही लाइन बचेगी तो मैं ऑप्शन से ही जा सकती हूँ, मैं क्यों लंबे मेथड से जाऊं। तो ये जो तरीका रहेगा, आप ऑप्शन जो सी है इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये रहा, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टच द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट 1 and 0 एंड पास थ्रू द पॉइंट दिस। तो वो क्या कह रहा है कि उसके डायमीटर की लेंथ जो है वो आपकी
क्या आएगी ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल मान लो ना, कौन सा सर्कल, जो एक्स एक्सिस को टच करता हो और आगे क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर, किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता हो, एट द पॉइंट 1 and 0। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है, ये मैंने छोटा सा सर्कल ले लिया, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, 1 और 0। उसने खुद कहा है कि इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। और दूसरा क्या कहा है उसने, एंड पास थ्रू द पॉइंट 2 and 3, एक पॉइंट है यहाँ पे 2 और 3, उससे वो पास कर रहा है। अब मैं अगर इसका जो रेडियस है उसको a मान लूं, अगर मैं रेडियस इसको a मान लेती हूँ, अब आपको पता है ये जो होगा ये सेंटर होगा, ये कितनी लेंथ है, ये 1 है, ये कितना है आपका 1 है, तो यानी ये आ गया 1 है ना। और y कितना है आपका, ये इतनी लंबाई कितनी है, ये y को दिखाएगा, यानी ये रेडियस सेंटर आ गया 1 और a। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सेंटर पता है, रेडियस पता है a है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, यानी इक्वेशन जो बची सर्कल की वो क्या बच गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay और माइनस 2x भी बच गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बच गई सर्कल की, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल मेरा किससे पास कर रहा है, 2 और 3 से पास कर रहा है ना। आगे ये बता रखे ना, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 3। अगर ये 2 and 3 से पास कर रहा है तो इसमें मैं 2 को रखूं और 3 को रखूं, तो ये सेटिस्फाई करेगा, 0 के इक्वल आना चाहिए, तो a की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 इंटू वाई को मेरे को कितना रखना है, 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 यानी 6a आ जाएगा, 6a लिख दो इसको। और ये x को 2 रखोगे तो 4 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो 4 से 4 कट गया, 9 और 1 10 आ गया, तो ये जो रहेगा आपका माइनस 6a इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 10 बाई माइनस 6, यानी आपका 5/3 जो है वो आपका आ गया a की वैल्यू। a क्या था, इस सर्कल की रेडियस थी, ठीक है। अब उसने क्या पूछी है, द लेंथ ऑफ डायमीटर पूछा है, तो रेडियस का दुगना कर दो, a जो था वो रेडियस था, 2a जो होगा वो डायमीटर होगा। रेडियस कितना आया आपका 5/3, तो डायमीटर कितना आएगा 10/3, तो d इज द राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस ये है कि एक बार थोड़ा सा हल्का दिमाग को शांत करके सोचना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, ये जो सर्कल दे दिया और दूसरा सर्कल ये दे दिया, ये इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, देन k इज द इक्वल टू दिस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, आपको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो पता होनी चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन कर लोगे, वो मैं फॉर्मूले जब कराऊंगी वहां दोबारा बताऊंगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल क्या होता है वो भी बताएंगे। अभी ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिया तो इसको देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ये होती है कि 2 इंटू G1 G2 प्लस 2 इंटू F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। अगर ये कंडीशन हुई तो हम ये बोलते हैं कि भाई सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं एक दूसरे को। अब G1 और G2 क्या है वो आपको पता ही, यहाँ ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। एक सर्कल के जो यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, जो अननोन होते हैं, उसको G1 G2 बोल दिया, G1 F1 बोल दिया, C1 बोल दिया, इस वाले को G2 F2 और C2 बोल दिया। तो यहाँ से G1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इस सर्कल को देखती हूँ, G1 की वैल्यू जो है वो मेरी आई 1, यहाँ से मेरी F1 की वैल्यू मेरी कितनी आई K, और C1 की वैल्यू मेरी कितनी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से 6, तो ये मेरी 6 आ गई। अच्छा, अब मुझे दूसरी वैल्यू देखनी है इससे, दूसरी इससे आएगी मेरी G2 इसमें x की टर्म है ही नहीं तो 0 आ गई। F2 मेरा यहाँ से कितना आया K, और जो C2 था वो भी मेरा कितना आ गया K आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सेटिस्फाई करवाना है। जैसे ही मैं इसको सेटिस्फाई करवाऊंगी, यहाँ से आ गया क्या मेरा G1 इंटू G2 करूंगी, ये 0 आ जाएगा, प्लस F1 इंटू F2 करूंगी और वो 2 भी है, तो 2 इंटू K स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू 6 प्लस K, तो इसको उठा के इधर ले आओ, K की वैल्यू आ जाएगी। K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, वो आप निकाल लोगे। तो इसके जो फैक्टर आएंगे, फैक्टर इसके क्या आ जाएंगे जब आप फैक्टर बनाओगे, फैक्टर आएंगे इसके 2K प्लस 3
k माइनस टू, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। k की वैल्यू जो है एक आ जाएगी -3/2 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ये जो दो वैल्यू है ये k की वैल्यू आ जाएंगी और इसे आप अपने ऑप्शन में ढूंढ लो। ये गलती से कुछ लिखा गया था तो a जो है इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल x² + y² + 8x + 4y - 8 = 0। आपको यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? यूनिट सर्कल वो होता है भाई, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका जो रेडियस है वो रेडियस क्या होता है, 1 होता है, 1 यूनिट होता है, उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, रेडियस 1 हो गया और कॉन्सेंट्रिक है इस सर्कल के साथ। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि उनका सर्कल का सेंटर दोनों का एक ही है, मतलब वो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब उनका जो सेंटर है वो साझला है। ठीक है, साझला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर भी यही है, दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर भी यही है, तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे। अब एक सर्कल की इक्वेशन उसने क्या दे रखी है, x² + y² + 8x + 4y - 8 = 0। जैसे ही मैं इसको देखती हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा सेंटर कितना है मेरा, -4, और यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, -2। ये सेंटर हो गया। अब रेडियस उसने क्या कहा है, यूनिट सर्कल बोला है। यूनिट सर्कल मतलब रेडियस कितना है मेरा, 1 है। तो अब मैं यहां से इक्वेशन निकाल सकती हूँ, x माइनस करोगे प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर और x + y + 2 का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना इसमें से कौन सा आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट A एंड इट मीट्स द लाइन दिस एट B, देन A से B की डिस्टेंस निकालो। तो आपको देखो A से B की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपको, ए बी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और उसने क्या कहा, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट A। उसने ये क्या कहा है कि ये एक सर्कल है, ये वाले जो इक्वेशन दे दी मैंने, ये सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसका जो सेंटर है वो कितना है, 3/2 और 2, ये इसका सेंटर हो गया। ये मुझे यहाँ से पता चल गया। नहीं, यहाँ पे 2 भी है, देखो 2 को आप कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाओगे, 2 को कॉमन लेके दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये 3/2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो यानी जो मेरा सेंटर है वो मेरा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। ये भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलो ये भी हमने यहाँ देख लिया, 3/4 है और ये मेरा 1 है। समझ गए आपके मैं क्या कह रही हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि ए कोई पॉइंट है, उस ए के ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया और वो ना इस लाइन को x, ये मान लो मेरी लाइन ये है, x + y = 3, इस लाइन पे मेरा वो कहाँ काट रहा है, b पे काटता है। ठीक है, तो आपको a से b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट जो है मेरा इस लाइन पे काटता है तो इसका मतलब ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई करेगा। एक चीज हम और देख सकते हैं यहाँ से कि अगर मेरे को ये B मिल जाए, पॉइंट B मिल जाए, कि पॉइंट B क्या है, B उसने दे रखा है, ये रहा देखो, B उसने दे रखा है 2 और 1। अच्छा, ये मुझे निकालना भी नहीं, ये भी मुझे गिवन है, 2 और 1 मुझे गिवन है और मुझे ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इस लाइन का भी कोई रोल नहीं रहेगा, मुझे सिंपली मुझे मिलने लग रहा है ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं, ये पॉइंट है। ये उलझाने के लिए देखो कितना कुछ दे रखा है, जबकि वो मुझसे सीधा ये पूछ रहा है कि ये सर्कल है, एक पॉइंट है बाहर 2 और 1, और आपको ना ये लेंथ निकालनी है। ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है, कुछ भी नहीं है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है। ये A है, ये B है, 2 टेंजेंट होते हैं, उसने खाली एक ही दिखाया और वो भी सीधा सीधा नहीं बोला कि ये टेंजेंट है। उसने क्या कहा, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट अ पॉइंट A, यानी पॉइंट A है उस पे टेंजेंट है और वो आगे जाके इस लाइन को कहीं B पे मिल रहा है और B के कोऑर्डिनेट उसने दे दिए, तो मुझसे A और B पूछ रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या गलती करूंगी, मैं A के कोऑर्डिनेट निकालने की गलती करूंगी और फिर मैं क्या गलती करूंगी, मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालूंगी और फिर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। जबकि वो मुझसे ना सीधा ना पूछ के उसने घुमा के मुझसे क्या पूछ लिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ ली। देखो यहाँ से ये 2 टेंजेंट होते हैं और एक की उसने लेंथ पूछ ली,
तो आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो √S1 होती है। मतलब ये पॉइंट रख दो सर्कल के अंदर और आपका वो हो जाएगा, ठीक है। यानी मुझे सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है और मुझे इसके अंदर ये जो पॉइंट है 2 और 1 इसको रख देना है और उसका √, निकाल देना है। यानी मैं जैसे ही इसको यहाँ रखूंगी तो ये मेरा आएगा, जो भी है जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आएगी क्या, x को मुझे क्या रखना है, 2 रखना है, और y को मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो x को 2 रखूंगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, है ना। और दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आएगा क्या, यहाँ से 1, 2 का 2 ही रहेगा, है ना। फिर मेरा क्या आएगा, x को मुझे 2 रखना है, माइनस का 6। फिर मेरा क्या आएगा यहाँ पे 4 प्लस का 4, ठीक है। मुझे ये कैलकुलेशन करनी है और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मुझे कैलकुलेशन करनी है ये और मेरा हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है क्या, 6 से ये 6 कट गया, √8 आ रहा है। √8 आने का मतलब क्या हुआ, √8 आने का मतलब हुआ 2 ये हुआ ना, 2 हुआ। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, C इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मैं बड़े आराम से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकती थी, जबकि उसने मुझे घुमा के ये चीजें पूछी, सीधा सीधा नहीं पूछी। तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको मैं क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ रियल सर्कल्स कटिंग ऑर्थोगोनली द सर्कल दिस इज। भाई एक सर्कल है जो एक सर्कल को ये कह रहा है कि ये सर्कल को कितने सर्कल हैं जो ऑर्थोगोनली कट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ बोला है क्या, रियल सर्कल कटिंग द ऑर्थोगोनल दिस। तो पहली बात तो ना मैं इसमें क्या करूं, इस सर्कल को ही मैं चेक कर लूं। उसने रियल सर्कल बोला है, अब रियल सर्कल बोला है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही। मैं इस सर्कल को चेक करूं पहले कि ये सर्कल जो है वो खुद रियल सर्कल है भी या नहीं। यानी मैं इसका रेडियस निकालूं। रेडियस कैसे निकालते हैं, f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस c, है ना। तो f स्क्वायर, f मतलब यहाँ पे ये रहा, f कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। g कितना है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। और माइनस का 7, तो ये आ गया आपका माइनस का 5। तो ये तो इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी आ गया तो यानी रेडियस अगर इमेजिनरी है तो सर्कल भी इमेजिनरी है। यानी रेडियस यहाँ पे जो सर्कल खुद है वो रियल नहीं है। तो हम कैसे कह पाएंगे कि यहाँ पे इस सर्कल का कोई ऑर्थोगोनल नंबर ऑफ जो सर्कल है वो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद इमेजिनरी है। तो कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है जो इसके ऊपर रियल हो और ऑर्थोगोनली कट करता हो। तो ए इज द राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कोई नहीं है, 0, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। The length of chord of the circle this intercepted by the y-axis is। कह रहा है y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट हो रहा हो। भाई ये भी मैंने फॉर्मूला नहीं करवाया। अगर आपको से पूछे कि कोई सर्कल है और वो सर्कल x एक्सिस को और y एक्सिस को ये इंटरसेप्ट हुआ y इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट हुआ x इंटरसेप्ट, अगर वो आपसे पूछता है क्या y इंटरसेप्ट, अगर वो y इंटरसेप्ट पूछता है यानी ये वाला इंटरसेप्ट पूछता है, तो आपका फॉर्मूला होता है क्या, एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, सी स्क्वायर, एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस सी होता है, स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। और अगर वो पूछता है आपसे एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट होता है क्या आपका 2 भी होता है, 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये एक्स इंटरसेप्ट का होता है, वो वाई इंटरसेप्ट का होता है। अब उसने वाई इंटरसेप्ट पूछा है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी और सीधा कैलकुलेट कर लूंगी। तो वाई इंटरसेप्ट मेरा क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एफ का स्क्वायर, एफ कितना है मेरे पास यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस सी यानी प्लस का 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ए इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है, द पॉइंट एट विच द सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर, जहां पे भी वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर। टच का मतलब तो यही हुआ ना कि ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, थोड़ा अच्छे से बना लूं, हालांकि मेरे से अच्छे से बनता नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है
इस सर्कल का रेडियस होगा, ये टच कर रहे हैं ना यहाँ पे, काट नहीं रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका जो पहले वाले का जो सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर रहने वाला है इसका 2 और 2, और इसका जो सेंटर है इसका क्या रहने वाला है 6 और 5, है ना, यही रहने वाला है ना। तो ये मैंने सेंटर ले लिए, ठीक है, दोनों के। अच्छा, इसका जो रेडियस है वो भी निकाल लो, और इसका जो रेडियस है वो भी निकाल लो, दोनों की रेडियस भी निकाल लो। इसका पहले वाले का जो रेडियस आएगा आपको पता ही क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c होता है। तो 4 + 4 और माइनस का क्या करोगे आप 7, विदिन क्या होता है आपका अंडर रूट। तो रेडियस कितना आ गया 1, रेडियस कितना आ गया 1, यानी ये रेडियस आ गया 1। अच्छा, दूसरे वाले का भी रेडियस निकालो, क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 45, ठीक है, यानी 36 + 25 माइनस 45। और इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका, यहाँ से 20 बच गया, 20 में से घट गया 16, अंडर रूट 16 यानी 4। ये रेडियस आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया 4। अब आपको ये पॉइंट पता है ना, पॉइंट ये भी पता है, पॉइंट आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ 1 है, इधर 4 है। तो अगर मैं इसको रेशियो मान लूं और ये पॉइंट को मैं x और y मान लूं, मुझे x और y को ही तो निकालना है। देखो क्या निकालना है, द पॉइंट एट विच द सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर। मैंने जैसे ही स्टेटमेंट को पढ़ा, मैंने वैसे ही फिगर बनाई, मैंने सेंटर प्लॉट कर लिए, मैंने रेडियस निकाल लिया। और अब जैसे ही मैं ये देख रही हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसको 1:4 मान लूं और इसको कोऑर्डिनेट x और y मान लूं, तो मुझे x y को ही तो निकालना है, कुछ भी नहीं करना। तो मुझे x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इधर x के कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, 2 चौके 8 आ जाएगा, 6 एकम 6 आ जाएगा, y में कितना आएगा 1 + 4 यानी 5। उधर से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 8 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 5 ही आएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। यानी जो रहेगा आपका आंसर, इधर से जो रहेगा वो आ गया आपका 13/5, और इधर से जो आंसर रहेगा वो आ गया आपका 14/5, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट आ गए 14/5 और y का कोऑर्डिनेट आ गया 13/5। तो C इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी था, ठीक है, क्योंकि हम देखते ही हम पता नहीं, हम कई बार क्या होता है कि हम कुछ और ही सोच लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस। आपको ये 2 सर्कल दे दिए और उनके बीच की ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपसे, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं किए, हालांकि यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, पर देखते हैं क्या रहने वाला है। पहला जो सर्कल है, एक सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल ये है। इस सर्कल का सेंटर है 1 और -2, इस सर्कल का सेंटर है 2 और -2 और 2। रेडियस कितना है इसका 4 नहीं है, 4 नहीं है, 2 का स्क्वायर होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का, सॉरी यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं 2 मानूंगी। ये रेडियस कितना है मेरा 2, और ये रेडियस मेरा कितना है 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने देख ली। अब वो क्या कह रहा है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो अब मैंने पहली बात तो ये चेक किया कि क्या मेरे पास यहाँ से मैं ये ऐसा तो नहीं है ना कि सर्कल टच कर रहे हो एक दूसरे के बीच में, ठीक है, टच तो नहीं कर रहे। कैसे नहीं टच कर रहे, क्या हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर मैं यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकालती हूँ, ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ मैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से वो मुझे कितनी दिखाई दे रही है, 1 में से 2 को माइनस करोगे वापस प्लस ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 में से इसको माइनस करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये जो रहेगी मेरी आगे कितनी 9 + 16 यानी 5 आ गई। और रेडियस का जोड़ कितना है 1 + 2, जोड़ तो 3 है और ये डिस्टेंस 5 आ गई। तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करते, ये काफी दूर है। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर ये 1 है ये 2 है, तो ये बीच टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 है, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 है। तो यहाँ से इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये बीच में डिस्टेंस कितनी बच गई 2 बच गई। तो इस असल में तो यही पे आंसर निकल गया, क्योंकि जब 2 सर्कल होते हैं ना, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होती है कि मैं सेंटर को मिला दूं और ये वाला हिस्सा इनकी टोटल डिस्टेंस निकाल लूं और ये वाला हिस्सा भी हटा दूं, ये वाला हिस्सा भी हटा दूं, तो जो ये बीच में डिस्टेंस बचेगी ना, यही मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। 2 इज द राइट ऑप्शन रहेगा। अगर मैं इसको फॉर्मूला से देखती हूँ तो फॉर्मूला मेरा यही हो गया कि C1 × C2 निकालो,
जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालो, उसमें से रेडियस का जोड़ जो है वो घटा दो, दोनों रेडियस 1 और रेडियस 2 दोनों को घटा दो, जो बचेगा वही मेरा आंसर रहने वाला है, वही मेरी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, वो मेरी क्या रहने वाली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेज द सर्कल दिस एट 5 5। ठीक है, तो आपको सेंटर बताना है सर्कल का। ठीक है, इस सर्कल को जो टच करता है, विच टचेज द सर्कल दिस, इसका मतलब ये एक सर्कल में ड्रॉ कर लो, सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, दूसरा सर्कल है, उसकी इक्वेशन, उसका सेंटर मुझे निकालना है। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, उसने कहा मुझे 5 5 पे टच कर रहा है। अगर ये 5 5 पे टच कर रहा है, इसका जो ये इसकी तो इक्वेशन गिवन है ना, इसका मैं सेंटर भी बता सकती हूँ, इसका मैं रेडियस भी बता सकती हूँ। इसकी इक्वेशन क्या है, यहाँ से मुझे सेंटर पता चल गया, क्या है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मैंने सेंटर निकाल लिया। इसका सेंटर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको मान लेती हूँ H और K मैंने मान लिया। ठीक है, और मुझे क्या पता है, इसका जो रेडियस है, इस वाले का जो रेडियस है, इसका रेडियस क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस करोगे 20 आ जाएगा, यानी 25 आएगा, तो 5 आ गया। ये रेडियस कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। और ये वाली रेडियस मुझे कितनी गिवन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5, तो इसकी भी रेडियस कितनी दी है, 5 दी है। इसका मतलब ये हुआ, एक बार मैं इसको थोड़ा दोबारा से ड्रॉ कर लूं, तो एक पॉइंट है ये 1 और 2, दूसरा पॉइंट है ये H एंड K। ठीक है, H एंड K। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा क्या 5 5, और ये है 5 और ये भी 5 आ गया, तो यानी 5:5 का मतलब क्या हुआ, 1:1। देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, 1:1 ही आएगा। तो अब मुझे रेशियो वाले फॉर्मूले से इसको K को और H को ही तो निकालना है, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये बीच वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू 1 आएगा, और H इंटू 1 H ही आ जाएगा। ठीक है, और बाकी वैसे भी इसको ये मिड पॉइंट है, तो क्या करते हो सीधा मिड पॉइंट के लिए 1 प्लस H बाय में 2, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस K बाय में 2, और ये भी कितना है 5, और दूसरा भी कितना है 5, 5 दूनी 10 और 1 कम हो गया तो 9 आ गया। H की वैल्यू कितनी आ गई 9, 5 दूनी 10 और 2 कम हो गए तो K की वैल्यू आ गई 8, यानी H आया 9 और K आया 8, 9 एंड 8, तो E इज द राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, E इज द राइट ऑप्शन। H की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 9 आया और y की वैल्यू जो है वो 8 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट दिस। देखो ये तो बहुत आसान है, आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, एट बोला है उसने, क्या बोला है एट, और वो आपका क्या होता था, अगर पॉइंट x1 और y1 होता था तो आप क्या करते थे, x इंटू x1 y इंटू y1 प्लस 2 खत्म हो जाता था, वहां पे g रह जाता था, x प्लस x1 और f प्लस y प्लस y1 प्लस c जो भी रहता था, ये ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे बस यही करना है, x की जगह मुझे 4 रखना है और एक x को रख लेना है, तो 4x, y की जगह मुझे माइनस को रखना है और एक y को रख लेना है, 30 का मुझे आधा कर लेना है क्योंकि यहाँ 2y होता है ना, वहां पे 2g 2f होता है, तो 2 खत्म हो जाता है, तो 15 आ जाएगा, 15x प्लस 4 आएगा, x प्लस 4, और इसका भी हाफ कर लो, 3 रह जाएगा, y माइनस 1, ये खुद माइनस का हालांकि प्लस होना था, प्लस में 109 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है और मुझे इनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा मुझे वो चेक कर लेना है कि क्या ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, और ये आप कर लेना। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो भी मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर इसका जो रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, ए रहेगा, ए इज द राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही करनी है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कि इफ LX प्लस MY इज इक्वल टू 1 टच द सर्कल दिस, द पॉइंट LM जो लाई करेगा ऑन द सर्कल, ये बताना है कि इस सर्कल पे करेगा, इस पे करेगा या किसी और पे करेगा। भाई इसने ये बोला है कि ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल कौन सा होता है, जिसका रेडियस जो है वो तो a है, जिसका रेडियस a है और जिसका सेंटर 0 0 है। अब अगर इस सर्कल के लिए ये लाइन LX प्लस MY
इज इक्वल टू 1 था, उसको भी मैं इधर ही उठा लाती हूँ। ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है, यानी इसका टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को ये होल्ड करेगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि मैं 0 0 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, वो इस रेडियस के ही इक्वल आना चाहिए। तो यानी मैं इसको निकालूंगी, 0 0 रखूंगी तो -1 L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर विद इन मोड होता है, और उधर ये आएगा किसके इक्वल, A के इक्वल। मोड को अगर हटाओगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू A आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आया, आगे आगे और भी कुछ गिवन है क्या आपके पास? आगे आपको ये बताना है कि ये जो L और M आए ये किसके ऊपर लाई करने वाले हैं। ठीक है, किस रेडियस के ऊपर, किस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे या इसके ऊपर करेंगे। अब अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में मुझे ये करना मुश्किल लगता है, ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत आसान सा तरीका बताया था कि मैं लाइन के लिए यहाँ पे L को मान लेती हूँ 3 और M को मान लेती हूँ 4। तो आपको ये पता है मैंने जानबूझ के 3 और 4 माना, क्यों माना, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे अगर मेरी कंडीशन क्या आई, 1 √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू A आई, तो मैंने कोऑर्डिनेट माने हैं जिसका मैं स्क्वायर करूं और अंडर रूट करूं तो वो सोल्व हो जाए, अंडर रूट में ना बचे, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने 3 का स्क्वायर करूंगी 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगी 16 आएगा, 9 और 16 25 और अंडर रूट कट जाएगा, मेरा 1/5 इज इक्वल टू A आ गया। यानी अगर मेरी A की वैल्यू है 1/5, ठीक है, A की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से 1/5, कब आ गई, जब मैंने L को ले लिया 3 और M को ले लिया मैंने 4, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट आया मेरा 3 और 4, ये किस पे लाई करेगा आपको ये बताना है, इस सर्कल पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा या किस पे लाई करेगा। तो ये जिस भी पॉइंट पे, जिस पे भी लाई करेगा, आपको इसका मतलब मान लो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है क्या, जिसका रेडियस है क्या 0 0। अब अगर एक पॉइंट है 3 और 4 ये इस सर्कल पे लाई करता है, तो आपको पता है रेडियस, यहाँ से रेडियस अगर आप निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही आने वाला है 5। तो एक ऐसा सर्कल आएगा जिसका रेडियस 5 होगा। अब यहाँ पे देखो इस सर्कल का रेडियस कितना है, A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर का मतलब यहाँ से क्या हुआ, A मेरा यहाँ से कितना आया था 1/5 आया था, A मेरा कितना आया था 1/5, और दूसरे का मेरा रेडियस कितना आया है 5, इसका जो रेडियस आया है मेरा कितना आया है 5 आया है, यानी उल्टा आ गया। यानी अगर मेरा पहला सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो मेरा दूसरा स्क्वायर जो आएगा, जो उसको टच करेगा, वो आएगा मेरा 1/A स्क्वायर, यही आया ना, क्योंकि उसका रेडियस A आ रहा था मेरा 1/5, और जो नया है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, उसका जो रेडियस आया है वो आया है मेरा 5, तो उल्टा हुआ ना इसका। तो यानी जो मेरा सर्कल आएगा वो ये आएगा, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, A इनवर्स 2। तो जो मेरा राइट ऑप्शन रहेगा वो A इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है, C नहीं रहेगा, A इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं अभी रिपीट करूं तो अभी रिपीट कर देती हूँ। उसमें आपको ये बोला गया है, मैं एक पेपर ले लेती हूँ ताकि उस पर मैं आपको रिपीट कर दूं, अदरवाइज मैं नहीं करवा पाऊंगी। उसने कहा कि एक सर्कल है जो 0 0 से पास करता है, जिसका रेडियस A है, ये लाइन थी मेरी LX प्लस MY -1 इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि एक और दूसरा जो सर्कल आएगा, जो पॉइंट L और M उसको टच कर पे उसको लाई कर, मान लो ये पॉइंट है मेरा L और M, ठीक है, इस L की और M की वैल्यू निकालनी, मैंने खुद रख ली 3 और 4। ठीक है, तो अब जो मेरा सर्कल हुआ वो इनमें से मैंने ऑप्शन ही देखा है, ऑप्शन से ही मैंने पता किया है कि फिर मेरा जो, अगर मैं 3 और 4 रख लूं L की और M की वैल्यू, तो मेरा क्या आंसर आएगा। यहाँ से A की वैल्यू मेरी जो मैंने कैलकुलेट की ऑर्थोगोनैलिटी से, वो 1/√L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर जो था वो मेरा A आया था। तो यहाँ से मैंने A की वैल्यू जो कैलकुलेट करी, A की वैल्यू मेरी आई 5, है ना, A की वैल्यू यानी इस सर्कल की वैल्यू रेडियस आई मेरी 1/5, और जिस सर्कल पे मेरा ये पॉइंट है 3 और 4 जिस पे ये लाई कर रहा है, उसकी रेडियस आई 5। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, वो A स्क्वायर है तो पहले वाला 1/A स्क्वायर रहेगा, तो इसलिए क्या आंसर रहेगा आपका, A इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कह रहा है आगे, द लाइन दिस इज टेंजेंट एट द पॉइंट दिस
एंड द लाइन दिस इज टेंजेंट एट द पॉइंट दिस टू द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। अच्छा, यानी उसने सर्कल की इक्वेशन नहीं बताई, उसने सर्कल की इक्वेशन नहीं बताई, उसने कहा कि उस सर्कल पे एक पॉइंट है -3 और 0। मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे -3 और 0, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। वो टेंजेंट की इक्वेशन उसने दी है मुझे क्या, 4x - 3y, 4x - 3y इज इक्वल टू -12, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है क्या, 4 और 1, 4 और 1 भी कोई पॉइंट है, मान लो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया 4 और 1, 4 और 1 आ गया ये पॉइंट, इसके ऊपर भी एक टेंजेंट है, ठीक है। इस टेंजेंट की इक्वेशन उसने क्या बोली है मुझे, इस टेंजेंट की इक्वेशन उसने मुझे बताई है 3x + 4y = 16। आपको ये दो ही चीजें दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, ठीक है। इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये भाई दोनों ही पॉइंट हैं। अब इन दोनों ही पॉइंट का अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूं, अगर परपेंडिकुलर लूंगी तो मुझे ये पता है वो सेंटर से पास करेगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ले लूं वो भी सेंटर से पास करेगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है। और मुझे सेंटर पता चल जाएगा, जैसे ही सेंटर पता चलेगा मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लूंगी, है ना। तो मुझे सेंटर पता करना, और सेंटर पता करने का तरीका ये है कि मैं इसकी भी नॉर्मल इक्वेशन निकाल लूं, इसकी भी नॉर्मल इक्वेशन निकाल लूं, ठीक है। अब देखो इसके नॉर्मल होने का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर हो, देखो यही तो होता है ना नॉर्मल, कि अगर यहाँ पे ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होता है, और ये हमेशा किस पे जाके पास करता है, सेंटर से जाके पास करता है, ठीक है। तो मुझे सेंटर पता चल जाएगा, तो मैं यहाँ से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रही हूँ। एक तो मेरी इक्वेशन है ये वाली, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, इसकी उल्टा हो जाती है, क्या आएगी, 4x - 3y + k = 0। k की वैल्यू कैसे निकालू, ये किससे पास कर रहा है, 4 से और 1 से पास कर रहा है। मैं x को यहाँ 4 रखूँ, y को 1 रखूँ, तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 4 जा 16 आ गई, -3 आ गई, +k = 0। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से 13 आ गई, और k की वैल्यू आ गई आपकी -13। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -13, यानी जो मेरी पहली जो नॉर्मल की इक्वेशन आई वो आ गई मेरी -13, ये आ गई मेरी नॉर्मल की इक्वेशन। अब मैं इधर से भी निकाल लूँ, इधर से कैसे निकलेगी, ये आएगी मेरी क्या, -3x, ये कोफिशिएंट होता है ये x का बन जाता है, और जो y x का होता है वो -y का बन जाता है, -4y और +k = 0। अब k की वैल्यू कैसे निकालूं, इस पॉइंट से निकाल सकती हूँ। तो -3 और -3 की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 9 आ जाएगा, 0 की करोगे वो 0 ही रहेगा। k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -9, यानी एक इक्वेशन तो देखो, एक इक्वेशन तो आ गई थी मेरी कितनी, ये वाली, है ना, कितनी आई थी, 4x - 3y - 13 = 0। दूसरी इक्वेशन मेरी कितनी आ गई, -3x - 4y और -9 = 0। माइनस चाहूँ तो कॉमन लेके मैं हटा भी सकती हूँ। इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करूंगी ना, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा जो आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, और आप कर लेना, x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी -3, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से सेंटर निकाल लिया। सेंटर कितना आ गया मेरा, 1 और 3, जहां पे ये दोनों लाइनें काटेंगी वही तो मेरा सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि वही दोनों ही आपकी कहाँ जाके मिलेंगी, सेंटर पे ही जाके मिलेंगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया इस नॉर्मल का और इस नॉर्मल का, ये मेरा सेंटर आ गया। सेंटर मेरा ये आ गया, मैं चाहे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालूं या इससे इसकी डिस्टेंस निकालूं, मेरा रेडियस भी निकल जाएगा, ठीक है। और रेडियस निकलने के बाद सेंटर पता है, रेडियस पता है, मैं आराम से जो है अपना क्वेश्चन की सर्कल की इक्वेशन निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकालती हूँ तो 1 में 4 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, √ आएगा आपका, 1 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, है ना। तो रेडियस जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 3 3 = 9 और 2 2 = 4, 9 और 4 13, √13 जो है ये रेडियस आया। तो इक्वेशन क्या रहेगी, x - 1 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो x² + y² -2x यहाँ से क्या आएगा, -6y, 1 यहाँ से आएगा और 9 यहाँ से आएगा, यानी टोटल 10 हो जाएगा।
और उधर 13 आएगा, वो 13 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, यानी इक्वेशन बच गई मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लो आपके पास क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा आंसर रहने वाला है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कैलकुलेशन में? हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ माइनस का 3 था तो यहाँ प्लस का 3 हो जाना था, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 होगा तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 6 हो गया तो और भी कहीं कुछ चेंज आना है क्या? 3 3 जा 9, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 आ गया, 9 और 1 10, ये इधर आके माइनस हो गया। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई मैंने, रेडियस निकालने में गड़बड़ कर दी। रेडियस भी कितना आएगा अपना? सेंटर आ गया क्या? सेंटर आया, अच्छा हाँ सेंटर यहाँ माइनस का 3 था, सेंटर में क्या है यहाँ पे? सेंटर जो है मेरा माइनस का 3 है। जो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको निकालूंगी 1 में से 4 गया, जो है यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर, और माइनस 3 माइनस 1 करूंगी तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 आएगा यहाँ पे। ये आ गया मेरा 25 में से 10 घट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 15 बच जाएगा। यानी मेरी इक्वेशन क्या बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और ये आ गया था क्या मेरा 5x है ना, माइनस 2x और माइनस प्लस हो गया था वो 6y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से ये चेक कर लो आपका कौन सा जो राइट ऑप्शन रहेगा। वो राइट ऑप्शन मुझे जो दिखाई दे रहा है ए रहेगा, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या गिवन है? द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द लाइन दिस, द इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है आपको, क्या रहेगी? द लाइन दे दी आपको और ये टेंजेंट है टू द सर्कल एट द पॉइंट दिस, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन द लाइन दिस। अच्छा क्वेश्चन में क्या हम ऑप्शन से जा सकते हैं? ये मेरे पास लाइन है जो टेंजेंट है, और इसका ये पॉइंट है जो उस सर्कल पे एट द पॉइंट दिस, जो सर्कल मुझे निकालना है उस पे ये पॉइंट लाई करता है। तो इनमें से मैं ये चेक कर सकती हूँ कि इनमें से ये किस पॉइंट पे लाई करेगा और किस पे नहीं करेगा। दूसरा क्या कह रहा था? सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन दिस लाइन। तो देखो ये पहला सर्कल की इक्वेशन है, इसका जो सेंटर है वो कितना है? इसका सेंटर कितना है? -6, और ये कितना है? ये रहेगा आपका सॉरी माइनस नहीं आएगा ये, क्योंकि नेगेटिव का जी नेगेटिव एफ होता है, तो ये प्लस का 6 आ गया इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई आया आपका माइनस का 3। अब आप इसको यहाँ देखो, क्या ये इस लाइन पे लाई करेगा? क्योंकि इसने कहा कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन दिस लाइन, नहीं, ये सेंटर जो है इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ए इज नॉट, कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसका सेंटर देखते हैं, इसका सेंटर कितना आया? 6 आया, यहाँ से कितना आया? 3 आया, और 6 + 3 जो है वो 9 होता है, तो यानी पहली कंडीशन इसने पूरी कर दी, ठीक है। ऐसे ही बाकियों को भी देख लेते हैं पहले कि कम से कम सेंटर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती हो। तो यहां से देखो इसका सेंटर कितना आएगा? -6 और माइनस का 3 जोड़ोगे तो -9 आएगा, आना कितना चाहिए था? 9 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं, इसका आंसर जो सेंटर रहेगा वो कितना रहेगा? इसका भी सेंटर वही रहने वाला है जो ऊपर वाला, मतलब ये दोनों हैं जो हो सकते हैं। अब ये कहता है कि 2 और 5 इस सर्कल पे है, दोनों पे है, दोनों में मतलब किस सर्कल पे है? जो मतलब ये तो सेंटर इस लाइन पे था और ये पॉइंट उस पे होना चाहिए, तो यानी 2 और 5 रखो, अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो इन दोनों में से जोन सा सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर रहेगा। हालांकि इसको हम जो इसका प्रॉपर मेथड है उससे भी जा सकते हैं, वो लंबा रहेगा, तो हम इस तरीके से जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 और 5 को रख के देख लेते हैं कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। x को रखो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, y को रखो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस x को 2 रखोगे 24 आएगा, और y को 5 रखोगे 6 × 5 = 30 आएगा, ठीक है। और क्या वो 0 आएगा? ये देखना है मुझे। तो ये आया मेरा 29, ये 0 नहीं आ रहा, ठीक है, ये मेरा 0 नहीं आ रहा, ठीक है, यानी ये नहीं आ रहा। अब मैं इसमें रख के देखूं तो 4 आएगा, 25 आएगा, माइनस का 24 आएगा, और माइनस का ही 1 मिनट यहाँ पे 6y के बाद -5 भी था, -5 भी था, ठीक है। क्या आएगा? अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये छूट गया था मेरे से। अब दूसरे में चेक करते हैं, इसमें नीचे वाले में चेक करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं। इसमें रखने से x को मुझे रखना है 2 और y को मुझे रखना है 5,
4 आ गया, 25 आ गया, 24 आ गया, माइनस का 30 आ गया और प्लस का 25 आ गया। ये देखो क्या रहेगा आपका आंसर, रहेगा या नहीं रहेगा। 12 दूनी 24, 6 पंजे 30 और क्या ये 0 आएगा क्या? वाई ये आया आपका 25, 50 आ गया और 50 और 4 54 आ गया और ये भी आपका 54 आ गया। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। तो डी इज द क्या रहेगा आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे जो है ऑप्शन से भी जा सकते हैं और ऑप्शन से ही जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से जाना इसमें आसान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस आर परपेंडिकुलर इफ। ये कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, किससे ड्रॉ कर रहा हूं? ओरिजिन से, किसके ऊपर? टू द सर्कल दिस, और वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो इसका मतलब सर्कल ये है, ड्रॉन फ्रॉम है, ओरिजिन मेरा बाहर है 0 0, वहां से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और वो 90 डिग्री पे काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 से पास कर रहा है, तो इसका जो टेंजेंट आएगा y इज इक्वल टू m1x आएगा और ये वाला टेंजेंट क्या आएगा? y इज इक्वल टू m2x आएगा और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? m1 इंटू m2 जो होगा वो कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये सारी बातें तो हमें यहीं से पता चल गई। तो अब हमें क्या करना है कि आपको इसके अंदर ये h² भी है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसके अंदर फॉर्मूला आपका पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का क्या होता है? s इंटू s1 कह लो, ठीक है, यानी इसमें वो पॉइंट रख लेते हैं हम 0 0, ठीक है। और आपका क्या रहेगा उसके बाद इज इक्वल टू t² रहता है। s क्या है आपका? ये खुद सर्कल होता है, यानी x² प्लस y² माइनस 2rx माइनस 2hy प्लस h²। अच्छा, अब S1 यानी 0 0, इसमें 0 0 रखेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ h² बच जाएगा, यानी इंटू में h² इज इक्वल टू, फिर क्या होता है? t का स्क्वायर। t क्या होता है आपका? उस 0 0 पे आप रखते हो ना, इसको 0 रखोगे, ये इसको 0 रखोगे, 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, वो माइनस का जो 2 था वो आपका कितना रह जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो आपका क्या आ जाता है? r रह जाएगा, r इंटू एक्स प्लस 0 आएगा। x प्लस 0 रखोगे ना ऐसे, x प्लस 0, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा आपका? h के बाद आपका क्या रहने वाला है? y प्लस 0, ठीक है। और प्लस में h², प्लस में h², उसका क्या करोगे आप? स्क्वायर करोगे। फॉर्मूले में क्या होता है उसका? स्क्वायर करोगे, टेंजेंट की तरह निकालोगे, स्क्वायर करोगे। तो अब हमें यहां से पता क्या करना है? इसको सोल्व आउट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सोल्व आउट करेंगे, इसको तो आप छोड़ो मत, ठीक है, उसको देख लो कि उसको क्या सोल्व करोगे। वो क्या आएगा आपका? -rx माइनस का hy और प्लस का h² इज इक्वल टू, सॉरी, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा r² x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस h³ माइनस का जो भी आपका बहुत सारा मटेरियल रहने वाला है, मैं उसको लिख भी नहीं रही, मैं उसको लिख ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी इक्वेशन क्या आएगी, मेरी इक्वेशन जो आएगी x² प्लस y² समथिंग आएगी, है ना। यानी x² और x² इकट्ठा करूंगी मैं, उधर जाके इधर h का स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, ये इधर उठ के आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? h का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर x का स्क्वायर, ये एक टर्म आएगी। y वाली और देख लो, h का स्क्वायर और ये भी आएगा उधर उठ के, माइनस h का स्क्वायर ही आया, ये तो है ना, यही कुछ आया ना। हाँ हाँ, यही आएगा, ठीक है। ये माइनस h का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये तो कट गया, ये तो 0 आ गया और बहुत सारी टर्म और भी बचेंगी, मैं लिख ही नहीं रही, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट है, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x² प्लस y² ax प्लस by, यहाँ बहुत कुछ होता है, उसको मैं नहीं लिख रही। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब परपेंडिकुलर होती है? जब a प्लस b जो है वो क्या होता है? 0। तो इसका मतलब मैं सिर्फ इस कोफिशिएंट को देखूं और इस कोफिशिएंट को देखूं, अगर उनका जोड़ देखूं और वो 0 हुआ तो वो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। तो यहां से देखो क्या आएगा मेरे पास? h² प्लस r², x² को अगर मैं कॉमन लेती हूँ और y का जो है वो कितना है? 0 है, तो उसको प्लस में 0 करूंगी, वो 0 आना चाहिए। तो h² इज इक्वल टू माइनस r² आ गया, ठीक है। ये सॉरी, ये इधर उठ के आएगा तो यहाँ नेगेटिव का आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो h की वैल्यू प्लस माइनस r रही, h की वैल्यू क्या आ गई मेरी?
प्लस माइनस आर, या आर की वैल्यू प्लस माइनस एच भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो ए इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहने वाला है। अब देखो मैंने यहाँ सारी कैलकुलेशन नहीं की, हो सकता है आप सारी कैलकुलेशन करो, लेकिन क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 0 होना चाहिए, अगर वो पेयर ऑफ जो लाइन है, वो जो पेयर ऑफ लाइन है अगर वो क्या हो, आपका परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आप क्वेश्चन को निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द सर्कल दिस इज। पहले तो आप ये देख लो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इस सर्कल के बाहर है या अंदर है। अगर वो इतना दूर हुआ तो वहां पे भी कोई टेंजेंट वो नहीं बनेगा, अगर वो अंदर हुआ तो भी वो टेंजेंट नहीं बनेगा। वो टेंजेंट कब बन सकता है, जब वो उसके ऊपर हुआ, और जैसे ही आप इसमें इसको रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कैलकुलेट कर लेना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ क्या रहेगा, 0। कोई टेंजेंट वहां से आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, अच्छा ये नहीं कह रहा, ये उस अगर ये पॉइंट बाहर हुआ, अगर पॉइंट बाहर आ गया तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, 2 कर दोगे, है ना। और अगर ये टेंजेंट ये पॉइंट अंदर हुआ तो कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कोई भी नहीं, तो ये अंदर आएगा आपका। अंदर आने का मतलब क्या है कि जैसे आप पॉइंट इसमें रखोगे वो आपका लेस देन 0 रहेगा। देखो आप 2 का स्क्वायर करोगे आपका कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, माइनस का 12 आएगा, माइनस का 8 आएगा, प्लस का 3 आएगा। इसको जब आप करोगे ये तो कट ही गया, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव बचेगा तो लेस देन 0 हुआ ना। लेस देन 0 होने का मतलब क्या, पॉइंट जो 2 2 है वो क्या है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, अगर बाहर होता तो 2 टेंजेंट हो जाते, अगर वो यहाँ इसके ऊपर लाई करता तो 1 टेंजेंट हो जाता। अब अंदर है तो कोई टेंजेंट नहीं है, तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। हालांकि ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ, डिस्कस नहीं किया, आपके अभी फॉर्मूलाज करेंगे तो उसमें दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, फिर आप उनको करोगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आपको सब कुछ कॉन्फिडेंस हो जाएगा खुद पे कि हाँ हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।